एक छोटे से गांव में एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल के बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर को लोग खौफनाक चुड़ैल का घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक चुड़ैल का वास है जो रात के समय गांव वालों को परेशान करती है। यह चुड़ैल अजीब अजीब आवाजें निकालती है और लोगों को डराने के लिए उनकी आत्माओं को छेड़ती है। गांव में एक युवा और साहसी लड़की नंदनी रहती थी। वह कहानियों और मिथकों पर विश्वास नहीं करती थी और हमेशा सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। जब उसने चुड़ैल के बारे में सुना तो उसने सोचा कि वह इस रहस्यमय चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने के लिए उस पुराने घर में जाएगी। एक रात जब चाँद पूरी तरह से चमक रहा था, नंदिनी ने उस पुराने घर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसके साथ उसके दो दोस्तों राकेश और सीमा भी थे जो उसकी सहायता के लिए तैयार थे। जैसे ही नंदिनी और उसके दोस्त घर में दाखिल हुए, उन्हें घर की पुरानी दीवारें और धूल भरी हुई फर्श पर कदम रखने से एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और लाइट्स के झिलमिलाते हुए अंधेरे में घर की हर चीज डरावनी लग रही थी। नंदिनी ने तय किया कि वे घर के अंदर सबसे पहले लिविंग रूम की ओर जाएंगे। वहां उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। तभी कमरे के कोने से एक चुप आवाज सुनाई दी। नंदिनी ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ते हुए देखा कि वहां एक काला धुंधलापन है जो धीरे धीरे आकार ले रहा है। अचानक एक भयानक चुड़ैल का चेहरा प्रकट हुआ। नंदिनी ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। हमें यह जानना है कि तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती है। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक दर्दनाक चमक थी। उसने बताया कि वह न तो चुड़ैल थी और न ही कोई खतरनाक शक्ति रखती थी। उसकी आत्मा तब से इस घर में बसी हुई थी और उसने कभी शांति नहीं पाई। गांव के लोगों ने उसे गलत समझा और उसके साथ अत्याचार किया। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस घर में फंसी रही और उसने उन लोगों को परेशान किया जो उसके घर में आए। वह केवल उन लोगों को डराती थी जो उसके दुख और दर्द को समझने की कोशिश करते थे। नंदिनी ने चुड़ैल की बातों को सुना और उसने उसके दर्द को समझा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने घर को साफ किया और चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की। पूजा के दौरान नंदिनी ने गांव वालों को भी बुलाया और उन्हें चुड़ैल की सच्चाई के बारे में बताया। उस रात के बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और घर की अजीब आवाजें और डरावनी घटनाएं समाप्त हो गईं। नंदिनी और उसके दोस्तों ने यह समझा कि कभी-कभी डर और रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे जानने की कोशिश करना महत्वपूर्ण होता है।